Hello, my dear, beautiful, gorgeous souls. I hope you're doing very well and taking care of your health. I'm back again with another video. So, this video is how are coming up 6 months going to be for you. Pick a Buddha out of these three. इनमें से जो भी कलर आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो आपको चूज करना है. जस्ट क्लोज योर आईज एंड चूज वन आउट ऑफ दीज थ्री. Red Buddha, blue Buddha and green Buddha. This video will tell you what all you should do to make your coming up 6 months amazing and fruitful for you. Let's see how are things going to be for you in the coming up 6 months. So guys, just close your eyes, take deep breath and choose a Buddha out of these three. I hope आप सभी ने अपना बेस्ट सिलेक्ट कर लिया होगा. आउट ऑफ दीज थ्री आप लोगों ने एक बुद्धा सिलेक्ट कर लिया होगा. लेट मी टेल यू, दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग. आप इस रीडिंग को जब भी देख रहे हो, जिस भी समय पर देख रहे हो, ये आपके लिए एप्लीकेबल होगी. आइए अब देखते हैं कि आने वाले 6 महीने आप सभी के लिए क्या कुछ लेकर आए हैं. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट बुद्धा, दैट इज रेड बुद्धा. So guys, I'm pulling out cards for people who have selected Red Buddha. आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है आने वाला टाइम, आने वाले 6 महीने आपको क्या करना है और क्या अवॉइड करना है, आइए देख लेते हैं. लेकिन सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलती है आगे और भी वीडियोस बनाने की. ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें. So guys, enjoy your reading. I'm starting with the reading. Let's see how are your cards. Okay. So guys, आपके जो इनिशियल कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं वो देखकर मुझे लगता है कि आपके लाइफ में बहुत कुछ अमेजिंग होने वाला है. कुछ न्यू स्टार्ट आप करने वाले हैं. आप अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीजें करने वाले हैं जो आपने पहले कभी ना की हो. यहां पर आ रहा है फूल का कार्ड. ये कहता है कि आपके लाइफ में कुछ न्यू चीजें स्टार्ट होने वाली हैं. मुझे लगता है कमिंग अप 1 मंथ में ही आपके लिए कुछ बहुत अच्छी नई अपॉर्चुनिटीज निकल कर आ सकती हैं. गाइडेंस आपके लिए ये बनता है कि अगर आप कुछ नया करने जा रहे हैं तो उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज ले लें, अपना स्किल डेवलप कर लें, अपने दिल की सुने और आगे बढ़ें. आपका टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है. उसके आगे का 1 महीना मैं कहूंगी कि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं. जो भी फील्ड आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ने वाले हैं उसमें सक्सेसफुल होने वाले हैं. नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपकी एनर्जी बहुत हाई ऑन रहेगी इस टाइम पे. आप टोटली एंथुसियास्टिक रहेंगे और कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे. मुझे लगता है कि कुछ क्रिएटिव करना आपके लिए इस टाइम पे बहुत अच्छा रहेगा. क्रिएटिवली आप कोई भी काम करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे. मुझे ओवरऑल चीजें देख के लगता है कि इस टाइम पे अगर आप येलो कलर का यूज अपने आसपास करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू. येलो कलर आपके लिए और भी लक एनहांस करेगा. नेक्स्ट कार्ड जो निकल कर आ रहा है वो है हर्मिट का कार्ड. ये कार्ड आपको क्लियरली कहता है कि विथ टाइम आपके अंदर एक मेच्योरिटी आ रही है. जो गलतियां आपने पास्ट में की हैं, अब आपने उनसे काफी कुछ सीख लिया है. अब आपके अंदर एक सेंस आ रही है कि आपको किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए. जो एंजाइटी होती थी आपको जिन चीजों को लेकर, वो अब कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में आ रही हैं चीजें. आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो सिचुएशन जैसी है वो वैसी रहेगी और आपको उसे कैसे टैकल करना है. आपको अपने आप को अशांत नहीं होने देना है, अपने मन को शांत रखना है. ये चीजें आप अपने पिछली गलतियों से, अपने कुछ 6 महीने में आपने जो भी चीजें देखी हुई आपके साथ 2024 में, उनसे आपने काफी कुछ सीख लिया है और अब आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. वो मेच्योरिटी लेवल, वो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आती जा रही है, विच हर्मिट कार्ड क्लियरली इंडिकेट्स. तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपके अंदर एक समझदारी आ रही है. लेकिन समझदारी के साथ साथ आगे मुझे लगता है कि हैंगमैन का कार्ड आपसे कह रहा है कि थोड़ा सा आप एडजस्टिंग भी बनिए. आपने चलिए अपने पास से चीजें सीख ली, समझ ली, लेकिन आप थोड़ा एडजस्टिंग बनिए और आसपास में जो हो रहा है उससे खुद को इतना इफेक्ट मत होने दीजिए.
कुछ लोग होंगे, कुछ एंटिटीज आपके आसपास ऐसी होंगी, ऑफिस की बात कर लें, घर की बात कर लें, कि वो लोग आपकी ग्रोथ नहीं चाहते, वो लोग आपको पीछे खींच सकते हैं। तो आपको ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना है। अपने अपने जो फोकस हैं आपने सेट कर रखे हैं, अपने गोल्स, उन पर आप ध्यान देके आगे बढ़े। साथ ही साथ आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के मंथ में मुझे हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज आपके राइज होते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आप अभी से ही अपने हेल्थ को प्रायोरिटी बना लें, एक्सरसाइज करना शुरू करें। अगर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट वॉक करने जाएं, फ्रेश एयर में जाएं। ये चीजें आपको अपने लाइफ में कुछ चेंज करनी चाहिए आने वाले समय में। जो आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आ रहा है, ये कहता है आप सोशली बहुत एक्टिव होने वाले हो बाय द एंड ऑफ डिसम्बर। जब दिसंबर स्टार्ट होगा तब से आपके सोशल रिलेशनशिप्स काफी बिल्डअप होने अच्छे शुरू होंगे। बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपके रिलेशनशिप्स इतने अच्छे हो जाएंगे कि जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉफिट होगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो डेफिनेटली बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगा। ऐसे कुछ लोगों से आप नवंबर टू दिसंबर के बीच में मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे, आपको आगे लेकर जाएंगे। नाम, पैसा, शोहरत, सब कुछ आपको नवंबर से दिसंबर के बीच में मिल सकता है। तो अपनी नेटवर्क बिल्डिंग पर काम करिए। जो लोग आपको लगता है कि आपसे सीनियर हैं और उनसे आप कुछ सीख सकते हैं, तो नवंबर टू दिसंबर में ऐसे लोगों से आप मिलेंगे जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं, जो आपका एक पाथ तैयार करेंगे, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो आप बिल्कुल नजर अपनी खुली रखिए, आंख कान बिल्कुल खुले रखिए कि ऐसा कौन सा आपके लिए एडवाइजर आ जाएगा या कोई एंजल के रूप में आ जाएगा जो आपको आगे बढ़ाएगा और आपका अगला साल आने वाला बहुत अमेजिंग बनाएगा। आगे जो मैं आपके कार्ड्स शफल करती हूँ, तो आइए देख लेते हैं कि फाइनेंशियल टर्म्स में आपके लाइफ में क्या कुछ रहने वाला है। फाइनेंशियली जो कार्ड निकल कर आ रहा है वो कहता है कि फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने इन्वेस्टमेंट्स का खास ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज्यादा रिस्की काम ना करें, कुछ भी ऐसे स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट ना करें जहां पर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा रिस्क है। अगर आप करना चाहते हैं तो किसी ना किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के गाइडेंस में ही करें। साथ ही साथ मुझे लगता है कि फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए आप बहुत बिजी हो जाएंगे। आप अपनी पर्सनल लाइफ को कहीं ना कहीं इग्नोर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेल्थ प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, इट इज ड्यू टू दिस रीजन ओनली कि आप अपने फाइनेंसेस के पीछे इतना भागेंगे कि आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करते चले जाएंगे और फिर आपके लिए हेल्थ इश्यूज क्रिएट होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा टाइम दिन में अपने लिए जरूर निकालना है। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आने वाले समय में आपको कोई ना कोई नया काम मिलने वाला है जिसकी वजह से आप बहुत ग्रो कर जाएंगे। आइए अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, कि लव लाइफ क्या कहती है, आपके सितारे क्या कहते हैं, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। सो लव लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पर निकल कर आ रहा है। बहुत अच्छा कार्ड है ये मेरा फेवरेट कार्ड है। एंड ये कार्ड कहता है कि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़िए। लव लाइफ में हड़बड़ी ना करें, जल्दबाजी किसी भी चीज को लेकर ना करें। आप अपने पार्टनर के साथ एक तालमेल बना पाएंगे इस समय पे। आपका जो लव पार्टनर है वो भी आपसे सेटिस्फाइड रहेगा। आप इमोशनली खुश रहना शुरू कर देंगे, आपकी लव लाइफ आगे बढ़ती जाएगी। अगर आप शादी के लिए सोच रहे हैं कि आपकी शादी कब होगी, या आप ये सोच रहे हैं कि क्या इस साल में शादी हो पाएगी या नहीं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बातें बहुत आगे बढ़ेंगी और आपकी शादी फिक्स जरूर हो सकती है इस साल में। इस साल के एंड तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी शादी फिक्स हो जाए। अब देखते हैं कि हमारे रोमांस एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। लव लाइफ के मामले में आपको क्या करना चाहिए। जो मेरा कार्ड निकल कर आ रहा है वो कहता है कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज जो है वो आपके लाइफ में एक फैक्टर बनेंगे कि आप और आपके पार्टनर के बीच में अनबन हो। तो ये फाइनेंसेस को आप बहुत क्लियर रखें अपने पार्टनर के साथ, कोई भी चीजें छुपाएं नहीं, और आपकी लव लाइफ एटलीस्ट हैम्पर ना हो। क्योंकि इस समय पर जैसे हमने देखा रीडिंग में कि आप फाइनेंसेस के पीछे बहुत भागने वाले हैं, पैसों के लिए आप बहुत कुछ करेंगे।
बहुत मेहनत करेंगे, हालांकि करनी भी चाहिए, दैट इज वेरी गुड, लेकिन आप अपनी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, हेल्थ, ये सब कुछ इग्नोर करते हुए ना चलें। बहुत ज्यादा आप एक अग्रेशन में हैं पैसा कमाने की, ये मैं यहाँ पर देख सकती हूँ, लेकिन इतने अग्रेसिव मत होइए कि जिसकी वजह से आपके आसपास के लोग आपसे बिल्कुल दूर हो जाएं और फिर बाद में आपको पछताना पड़े कि आपने कुछ गलत कर दिया। तो ये रही आपकी रीडिंग 6 मंथ्स की। आई होप आपको इससे कुछ समझ आया होगा, कुछ गाइडेंस मिला होगा। Thank you so much. Do not forget to like, share and subscribe to our channel. Take care. Hey guys, जिन लोगों ने भी ब्लू बुद्धा सिलेक्ट किया था, अब उनका टर्न आ चुका है। तो आइए देखते हैं आपका आने वाला 6 महीने कैसे रहने वाले हैं, आपके आने वाला समय कैसा रहने वाला है, क्या कुछ करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी जानते होंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर करिए। और मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेकर आती रहूंगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आप जरूर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके उस सवाल का जवाब दूं। आप अपने नाम के साथ, डेट ऑफ बर्थ के साथ कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ योर रीडिंग। जिन लोगों ने भी ब्लू बुद्धा सिलेक्ट किया था, लेट्स सी आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। लेट मी पुल आउट कार्ड्स फॉर यू एंड इन मीन वाइल प्लीज अपने डिवाइन एनर्जीज को याद कर लीजिए, एंजल्स को याद कर लीजिए, परमात्मा को याद कर लीजिए। जिस भगवान में आप बिलीव करते हैं उनको आंख बंद करके याद कर लीजिए। साथ में हम देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या कुछ करना है आपको आने वाले समय में। ओके, सो आपके लिए जो कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं वो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बयान कर रहे हैं। लेट मी टेल यू। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर लगता है कि आपने कुछ डिसीजंस पास्ट में ऐसे लिए हैं पिछले 6 महीने में, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं प्रेजेंट सिचुएशन में। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी चीजें आपके साथ चल रही हैं, आपको बहुत पछतावा है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपके साथ ये क्या हो गया, ये मेरे ही साथ क्यों होता है। ये सारा कुछ आपके मन में इस टाइम पे चल रहा है। कुछ परेशानी है, कुछ बिट्रेल्स है। मुझे लगता है किसी ने आपको धोखा दिया है, आपको परेशान किया है, तो अब आप किसी पर भी विश्वास करना नहीं चाहते हैं। मुझे यहाँ पर लगता है कि आप एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिससे आप ऑलरेडी बाहर निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका दिल दिमाग अभी भी वहीं पर ही अटका हुआ है। आप अपने आप को फंसा हुआ ही महसूस कर रहे हैं। आपको जरूरत है कि आप इन बंधनों को तोड़ें, अपने आंखों की पट्टी को खोलें और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। क्योंकि यहाँ पर बाकी के जो कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं वो बहुत क्लियरली कहते हैं कि आप आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि इमोशनली ही आप ज्यादा परेशान हैं। हो सकता है आपको प्यार में धोखा मिला हो सकता है किसी रिलेशनशिप पे जिस पे आपको बहुत भरोसा था, बहुत विश्वास था, उसने आपको धोखा दिया हो। आप किसी पर बहुत अंधा विश्वास करते थे, उस इंसान ने आपके साथ कुछ छल किया हो, ये हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अब आपको लेट गो करने की जरूरत है। अब आपको अपने पास्ट से बाहर निकलने की जरूरत है। हालांकि ये बहुत आसान नहीं होगा आपके लिए, लेकिन आपके पास, आपके लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर होने जा रहा है। आने वाले 2 महीनों में आप देखेंगे कि कोई एक अच्छा दोस्त, कोई एक अच्छा पार्टनर हो सकता है, या कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आप अपने सुख दुख बांट सके। लेकिन जब तक आप अपने दिमाग से अपनी पिछली बातों को नहीं भूलेंगे, आप इस नए इंसान को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे और आपके लाइफ के दुख खत्म नहीं हो पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी आंखों की पट्टी को खोलें, पिछली बातों को भूलें और लाइफ में आगे बढ़ें। लवर्स का कार्ड यहाँ पर कहता है कि अंदर से एक इमोशन भी आपका निकल कर आना चाहिए। जो पास्ट में आपने चीजें फेस करी हैं उसकी वजह से इमोशनली आप परेशान हुए हैं, लेकिन अब आपको इमोशन
की हीलिंग की जरूरत है। आप अपने आप को इमोशनली हील करिए। अब वो कैसे होगा? इमोशनली अपने आप को हील करने के लिए जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है उसका नाम आप एक बेलीफ पे लिख सकते हैं, जिसे कि तेज पत्ता कहते हैं। उस इंसान का नाम आप उस पर लिख सकते हैं। उसे आप एक कैंडल लेकर इस तरीके से आप एक कैंडल में उसको बर्न कर दीजिए और साथ में इंटेंशन सेट करिए कि आई एम रिलीजिंग ऑल दिस। ये अब मेरे लाइफ से जा चुका है, ये प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। आई एम इमोशनली हीलिंग, आई एम हीलिंग। ये अफर्मेशन आप रिपीट करिए एंड यू विल सी लॉट ऑफ बिग चेंज इन यू। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को देखते हुए लगता है कि आपके अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। आप अभी अपने आप को लेकर क्लियर नहीं हैं। मुझे लगता है कि ये करियर से रिलेटेड ज्यादा रेजोनेट आप कर रहे होंगे, बिकॉज करियर के मामले में मुझे लगता है एक मोनोटनी आ गई है। आपको लग रहा है कि रोज वही चीजें हो रही हैं, कुछ नया मेरे लाइफ में नहीं हो रहा है। सो यू कैन ट्राई टू डू समथिंग न्यू, कुछ नया करिए। आपको भी एंथुसियाज्म जिसमें आता है, जिसमें आपको लगता है कि इंटरेस्ट ज्यादा बिल्टअप हो रहा है, आप वो चीज जरूर फॉलो करिए। अपना पैशन फॉलो करिए। इस टाइम पर ये कार्ड ये कहता है। आपके लिए 10 ऑफ कप्स निकल कर आता है जो कहता है बाय द एंड ऑफ सितंबर आपके लाइफ में चीजें इमोशनली, चाहे करियर की बात की जाए, चीजें बैलेंस होना शुरू होंगी। हो सकता है कि कोई एक नया पार्टनर आपके लाइफ में आए जो आपके लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बना दे और आपको हील करने में मदद करे। सो आई थिंक बाय द एंड ऑफ सितंबर अक्टूबर आपकी लाइफ बहुत अमेजिंग होगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आप फैमिली के साथ हैं, सो यू विल स्पेंड अ वेरी गुड टाइम विथ योर फैमिली। हो सकता है आप एक अच्छा वेकेशन प्लान करें और कहीं घूमने जाएं। आप एक फैमिली लाइफ बहुत अच्छी एंजॉय करेंगे। हो सकता है कि घर में कुछ सेलिब्रेशन का माहौल बन जाए, आपका प्रमोशन हो जाए। So all the things that are very positive are going to happen by the end of September or in the beginning of October. मुझे लगता है ये जो समय रहेगा आपके लिए, it will be very favorable for you, बहुत अमेजिंग रहेगा। आपको अपने हेल्थ का ख्याल भी रखना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन मंथ्स में, ये 3 महीने हैं जब आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। आपको अपने बॉडी में वाटर लेवल्स का ध्यान रखना है। आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके अंदर एक इरिटेबिलिटी फैक्टर आता हुआ दिख रहा है, या फिर कोई पानी से होने वाला डिजीज आपको हो सकता है जिसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ सके। तो आपको इस टाइम पर अपने हेल्थ का जरूर ख्याल रखना है, हेल्थ इग्नोर नहीं करनी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे कहती है कि आपके लिए जो इस साल का एंड का समय रहेगा, थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स आते रहेंगे और उन प्रॉफिट्स में आपको बहुत खुशी भी मिलेगी। आपके अंदर एक ग्राउंडेडनेस आएगी, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी। जैसे मैंने पिछले रीडिंग में आपको अभी जो बताया कि आप इमोशनली अनवेल लग रहे हैं, इमोशनली आपको हीलिंग की जरूरत है, तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, दिसंबर के मंथ में आप हीलिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कंप्लीटली हैप्पी पर्सन हो जाएंगे। बहुत आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और ग्राउंडेडनेस आएगी। आप शांत मिजाज के इंसान हो जाएंगे और आप अपने लिए, अपने करियर के लिए काफी कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कार्ड्स आपके लिए बहुत कुछ अच्छा मैसेज भी लाए हैं और साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस भी दिया है। नेक्स्ट कार्ड जो मैं पुल आउट करने वाली हूँ वो है आपके फाइनेंसेस के लिए, कि बाकी के 6 महीने जो हैं आपके फाइनेंसेस के लिए कैसे रहने वाले हैं। सो क्वीन ऑफ कप्स टेल्स मी कि इमोशनल हीलिंग के बाद ही फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे। आगे जो हमने देखा कि आपके अंदर जो एंजाइटी है, आपके अंदर जो डर है, आपके अंदर चीजों को लेके परेशानी है, फ्यूचर को लेके भी जो डर आपके मन में अभी चल रहा है, वो सब कुछ जब आप हील हो जाएंगे, आप बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेंगे चीजों को, आप ग्राउंडेड फील करेंगे, आपकी चीजें अपने आप आगे बढ़ने लगेंगी, आपके फाइनेंसेस अपने आप इंप्रूव होने लगेंगे और आप बहुत अच्छा फील करने लगेंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इस साल में आपके घर में कोई गुड न्यूज आने वाली है, कोई नया मेहमान आपके घर में आ सकता है जो आपके लिए खुशियां ला सकता है। आपकी लव लाइफ क्या कहती है, आइए देखते हैं।
आपकी लव लाइफ जो है वो ये 2 महीने जो आपकी लव लाइफ रहेगी, थोड़ी सिचुएशन डावाडोल सी रहेगी, बट समहाउ यू आर गोइंग टू बैलेंस इट। आप बैलेंस करना सीख जाएंगे अपने आप को, तो इतनी ज्यादा चिंता की बात नहीं है। जो गाइडेंस है आप वो फॉलो करिए, आपकी लाइफ अच्छी होगी। ग्रीन कलर आपके लिए ये पूरे टेन्योर में मुझे लगता है बहुत अमेजिंग रहेगा और आपके लिए अबांडेंस लेकर आएगा। आइए देख लेते हैं रोमांस एंजल कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं, इस समय पे चीजें आपके लिए कैसी रहने वाली हैं। कार्ड्स आर फॉलिंग आउट, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है रोमांस एंजल का। ओके, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक रोमांटिक जेस्चर। तो अगर आप अभी भी पास्ट में फंसे हैं तो दिस इज द बिग टाइम जब आपको पास्ट को भूल के आगे बढ़ना जरूरी है। जो आप करिए, आपके लिए एंजल गाइडेंस भी यही निकल कर आ रहा है वेरी क्लियरली, तो इसको फॉलो करेंगे तो आप ही फायदे में रहेंगे। थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल इन टूडेज रीडिंग। लेट मी नो हाउ यू फाउंड इट, और आपको कैसा लगा ये गाइडेंस मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। टेक केयर। हे गाइस, जिन लोगों ने भी ग्रीन बुद्धा सिलेक्ट किया था, आ गया है उनका टर्न। आइए देख लेते हैं आने वाला टाइम आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। बट सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बना सके। आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन है और आप पेड रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको अपना क्वेश्चन पोस्ट करना है अलोंग विथ योर डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके क्वेश्चन का आंसर अपने वीडियो में जरूर कवर करूंगी। सो लेट्स बिगिन विथ योर रीडिंग। जिन लोगों ने भी ग्रीन बुद्धा सिलेक्ट किया था उनकी रीडिंग का टर्न आ चुका है। लेट्स सी आपके लिए आने वाला टाइम क्या कहता है, टैरो कार्ड्स क्या कुछ लेकर आए हैं आज आपके लिए। सो जस्ट क्लोज योर आईज, अपने भगवान को, अपने परमात्मा को, अपने एंजल को, डिवाइन एनर्जीज को आप याद कर लीजिए एंड लेट्स सी व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू। ब्यूटिफुल कार्ड्स आर हियर। जो पिछला टाइम आपके लिए रहा है अभी तक का इस साल में, मुझे लगता है कि उसमें से पास्ट का 1-2 महीना जो है वो बहुत टफ टाइम रहा है। उस टाइम पर आपको ऐसा लगा है कि अब क्या करूं समझ में ही नहीं आ रहा है, कोई क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है, चीजें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं। तो लेकिन अब मुझे दिखाई देता है कि जून जुलाई का जो टाइम है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी प्रमोशन हो सकती है इस टाइम पे, बिलीव मी, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपको कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसलिए इस टाइम पर आप जितना हो सके मैनिफेस्टेशन करते रहिए, क्योंकि आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, वो अब मैनिफेस्ट होने के लिए तैयार हैं। तो मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मैनिफेस्टेशन करने के लिए करना क्या है, बहुत सिंपल सी टेक्निक है, 369। आपको अपनी विश, जो भी आप चाहते हैं, वो आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। सपोज यू वांट अ गुड जॉब, ओके, तो आप प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे आई हैव गॉट अ वेरी गुड जॉब, आई एम वेरी हैप्पी। आप ये प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। या फिर आप जिस कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको किसी कंपनी में लगता है कि ये कंपनी मेरे लिए बेस्ट रहेगी, तो उस कंपनी के नाम के साथ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि आई हैव गॉट अ वेरी गुड जॉब, वेरी गुड पोजीशन इन XYZ कंपनी। ये चीज आपको 3 टाइम्स इन द मॉर्निंग, 6 टाइम्स इन द नून एंड 9 टाइम्स बिफोर स्लीपिंग करनी है। और या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 369 एक ही बार में आप एक ही टाइम पर करिए, लेकिन जब भी आप ये करते हैं वो टाइम हर दिन सेम रहना चाहिए। सो स्टार्ट विथ मैनिफेस्टेशन एंड इट इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ बेनिफिट्स, बिलीव मी। आप खुद आकर मुझे यहाँ पर बताएंगे कि मैंने जो कहा था वो सच हुआ। नेक्स्ट कार्ड जो मुझे दिखाई दे रहा है वो अक्टूबर के अराउंड, मुझे लगता है कि आपके लिए थोड़ा वर्कलोड इंक्रीज हो रहा है। अब पोजीशन इंक्रीज हो रही है, प्रमोशन मिल रही है, तो वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन परेशान नहीं होना है,
थोड़ा सा ट्राई करिए कि आप अपने पर्सनल लाइफ में भी चीजों को थोड़ा डेलीगेट करिए। हर कुछ आप अकेले नहीं कर सकते, इस चीज को मान लीजिए। लेकिन आपकी आदत यही है कि नहीं, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, सब कुछ मैं ही कर लूंगा या कर लूंगी। सो डोंट डू दैट, क्योंकि वन मैन आर्मी ज्यादा दिन सरवाइव थोड़ी ना कर पाती है। तो आपको वन मैन आर्मी बनने की जरूरत भी नहीं है। अपने टास्क जो दूसरे कोई और लोग कर सकते हैं उनको डेलीगेट करना शुरू करिए, उनको वो काम देना शुरू करिए। अगर आपके टीम मेंबर्स हैं जिनके बीच में आप अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो आप करना शुरू करिए, जिससे कि आपका वर्कलोड थोड़ा सा कम हो जाए। 7 ऑफ पेंटिकल्स को देखते हुए लगता है कि आपके अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, आप अभी अपने आप को लेकर क्लियर नहीं हैं। मुझे लगता है कि ये करियर से रिलेटेड ज्यादा रेजोनेट आप कर रहे होंगे, बिकॉज करियर के मामले में मुझे लगता है एक मोनोटनी आ गई है। आपको लग रहा है कि रोज वही चीजें हो रही हैं, कुछ नया मेरे लाइफ में नहीं हो रहा है। सो यू कैन ट्राई टू डू समथिंग न्यू, कुछ नया करिए। आपको भी एंथुसियाज्म जिसमें आता है, जिसमें आपको लगता है कि इंटरेस्ट ज्यादा बिल्टअप हो रहा है, आप वो चीज जरूर फॉलो करिए, अपना पैशन फॉलो करिए। इस टाइम पर ये कार्ड ये कहता है आपके लिए 10 ऑफ कप्स निकल कर आता है, जो कहता है बाय द एंड ऑफ सितंबर आपके लाइफ में चीजें इमोशनली, चाहे करियर की बात की जाए, चीजें बैलेंस होना शुरू होंगी। हो सकता है कि कोई एक नया पार्टनर आपके लाइफ में आए जो आपके लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बना दे और आपको हील करने में मदद करे। सो आई थिंक बाय द एंड ऑफ सितंबर अक्टूबर आपकी लाइफ बहुत अमेजिंग होगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आप फैमिली के साथ हैं, सो यू विल स्पेंड अ वेरी गुड टाइम विथ योर फैमिली। हो सकता है आप एक अच्छा वेकेशन प्लान करें और कहीं घूमने जाएं, आप एक फैमिली लाइफ बहुत अच्छी एंजॉय करेंगे। हो सकता है कि घर में कुछ सेलिब्रेशन का माहौल बन जाए, आपका प्रमोशन हो जाए। So all the things that are very positive are going to happen by the end of September or in the beginning of October. मुझे लगता है ये जो समय रहेगा आपके लिए, it will be very favorable for you, बहुत अमेजिंग रहेगा। आपको अपने हेल्थ का ख्याल भी रखना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन मंथ्स में, ये 3 महीने हैं जब आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। आपको अपने बॉडी में वाटर लेवल्स का ध्यान रखना है, आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके अंदर एक इरिटेबिलिटी फैक्टर आता हुआ दिख रहा है, या फिर कोई पानी से होने वाले डिजीज आपको हो सकता है जिसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ सके। तो आपको इस टाइम पर अपने हेल्थ का जरूर ख्याल रखना है, हेल्थ इग्नोर नहीं करनी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे कहती है कि आपके लिए जो इस साल का एंड का समय रहेगा, थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स आते रहेंगे और उन प्रॉफिट्स में आपको बहुत खुशी भी मिलेगी। आपके अंदर एक ग्राउंडेडनेस आएगी, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी। जैसे मैंने पिछले रीडिंग में आपको अभी जो बताया कि आप इमोशनली अनवेल लग रहे हैं, इमोशनली आपको हीलिंग की जरूरत है, तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, दिसंबर के मंथ में आप हीलिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कंप्लीटली हैप्पी पर्सन हो जाएंगे। बहुत आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और ग्राउंडेडनेस आएगी। आप शांत मिजाज के इंसान हो जाएंगे और आप अपने लिए, अपने करियर के लिए काफी कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कार्ड्स आपके लिए बहुत कुछ अच्छा मैसेज भी लाए हैं और साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस भी दिया है। नेक्स्ट कार्ड जो मैं पुल आउट करने वाली हूँ वो है आपके फाइनेंसेस के लिए, कि बाकी के 6 महीने जो हैं आपके फाइनेंसेस के लिए कैसे रहने वाले हैं। सो क्वीन ऑफ कप्स टेल्स मी कि इमोशनल हीलिंग के बाद ही फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे। आगे जो हमने देखा कि आपके अंदर जो एंजाइटी है, आपके अंदर जो डर है, आपके अंदर चीजों को लेके परेशानी है, फ्यूचर को लेके भी जो डर आपके मन में अभी चल रहा है, वो सब कुछ जब आप हील हो जाएंगे, आप बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेंगे चीजों को, आप ग्राउंडेड फील करेंगे, आपकी चीजें अपने आप आगे बढ़ने लगेंगी, आपके फाइनेंसेस अपने आप इंप्रूव होने लगेंगे और आप बहुत अच्छा फील करने लगेंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इस साल में आपके घर में कोई गुड न्यूज आने वाली है, कोई नया मेहमान आपके घर में आ सकता है जो आपके लिए खुशियां ला सकता है।
आपकी लव लाइफ क्या कहती है, आइए देखते हैं। आपकी लव लाइफ जो है वो ये 2 महीने जो आपकी लव लाइफ रहेगी, थोड़ी सिचुएशन डावाडोल सी रहेगी, बट समहाउ यू आर गोइंग टू बैलेंस इट। आप बैलेंस करना सीख जाएंगे अपने आप को, तो इतनी ज्यादा चिंता की बात नहीं है। जो गाइडेंस है आप वो फॉलो करिए, आपकी लाइफ अच्छी होगी। ग्रीन कलर आपके लिए ये पूरे टेन्योर में मुझे लगता है बहुत अमेजिंग रहेगा और आपके लिए अबांडेंस लेकर आएगा। आइए देख लेते हैं रोमांस एंजल कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं, इस समय पे चीजें आपके लिए कैसी रहने वाली हैं। कार्ड्स आर फॉलिंग आउट, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है रोमांस एंजल का। ओके, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक रोमांटिक जेस्चर। तो अगर आप अभी भी पास्ट में फंसे हैं तो दिस इज द बिग टाइम जब आपको पास्ट को भूल के आगे बढ़ना जरूरी है। जो आप करिए, आपके लिए एंजल गाइडेंस भी यही निकल कर आ रहा है वेरी क्लियरली, तो इसको फॉलो करेंगे तो आप ही फायदे में रहेंगे। थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल इन टूडेज रीडिंग। लेट मी नो हाउ यू फाउंड इट, और आपको कैसा लगा ये गाइडेंस मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए। टेक केयर।